बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी मकर राशि के हवाले से। राहु हो गया है ऑन 180 डिग्री फ्लिप इन लाइफ। बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। 8 सितंबर के बाद महाधमाल शुरू होने जा रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु इन एक्शन 8 सितंबर टू 16 मार्च 2025 के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन का जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि थर्ड हाउस, आपके तीसरे घर के अंदर, जहां आप हार्ड वर्किंग बनते हो, जहां आप सख्त मेहनत करने वाले बनते हो, उस घर के अंदर राहु का ट्रांजिट होना और उसके नए नक्षत्र पे जाना, यानी शनि के नक्षत्र पे, सैटर्न के, जो कि साढ़े और ढैया का 22 है। और आपके लिए जैसे कि आप सब कैप्रिकॉनियंस, और आपका लास्ट चरण चल रहा है, आखिरी चरण, आखिरी लेवल चल रहा है, जो कि एंड होने जा रहा है आज से 7 महीने बाद, यानी कि 29 मार्च 2025 को। और उसके बाद एक गोल्डन पीरियड का आगाज होगा जो 60-70 ढैया से पाक होकर काफ़ी हद तक आपको तेज तरीन तरक्की देने के काबिल बना सकेगा। लेकिन ये 7 महीने, ये इस इवेंट के हवाले से भी, राहु के इस नए नक्षत्र पे जाने के इवेंट के हवाले से भी, और आपकी 60-70 खत्म होने के हवाले से भी, यानी उसकी नवादिशात भी बनी रहेगी, तो डबल फायदे आप लोग उठाते नजर आओगे। और 16 मार्च 2025 तक आपके लिए 4 ऐसे लेवल्स आने वाले हैं। 4 ऐसे लेवल्स आएंगे इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी इस 7 हिस्से को भी हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे, जिसमें 4 लेवल्स ऐसे आएंगे जो भरपूर तरीके से आपको फायदा देंगे। आपके थर्ड हाउस के एनर्जाइज होना, यानी मिस्टीरियस एनर्जी इसके अंदर पैदा होना, और हर लिहाज से थर्ड हाउस आपके बहन भाई का घर, आपके बहन भाई के साथ बिजनेस करके, कारोबार करके अच्छे पैसे कमाने का घर। थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है। थर्ड हाउस आपके मेहनत करने का, सख्त मेहनत और जी जान लगा के आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का, आपके विल पावर बढ़ाने का घर भी इसको माना जाता है। और थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके, यानी कि अगर आप सप्लाई का काम करते हैं या शॉर्ट डिस्टेंस पे सामान पहुंचाने का काम करते हैं, उसके अंदर भी भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये चारों लेवल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के फायदे देंगे, यानी कि बहुत, कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, कहीं कम, लेकिन फायदे जरूर होने। और कुछ एहतियातें भी हम आपको बताएंगे जो करने से आप बड़े नुकसान से बच सकोगे। चारों लेवल्स को कुछ इस तरह देखा जाएगा। फर्स्ट लेवल में हम यानी कि जब चरण में जाएगा, यानी ये नक्षत्र जो शनि के नक्षत्र पे जाने वाला है राहु, तो राहु के हवाले से अगर हम बात करें तो राहु 4 चरण में जाएगा बारी बारी। पहले चौथे चरण में, फिर तीसरे, यानी जब हम लेवल 1 कहेंगे तो लेवल 1 में चौथे चरण में, लेवल 2 में तीसरे चरण में, इस तरह रिवर्स होता चला जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये 4 चरण, 4 लेवल्स को पार करके मुख्तलिफ रिजल्ट आपको देता नजर आएगा। और ज़िंदगी में बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का आना, बड़े बड़े चेंजेस का आना, आपका कुछ ऐसा करना है कि आप अब चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे। अब आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी लेवल ऐसा बढ़ेगा कि आप अपनी ही चीज़ों को बदलोगे। आप फरसुदा चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों की तरफ आओगे। आप नई चीज़ें सीखने का शौक रखोगे। आप उन चीज़ों में जाओगे जहाँ पहले कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, और वहाँ काम करके, वहाँ से पैसे कमा के भरपूर अपनी दौलत में भी इजाफा करोगे। और अपने माजी के जो गलतियाँ, उसे सीखते हुए काफ़ी हद तक बड़े चेंजेस करते हुए इन 7 महीनों में नजर आओगे। हर लिहाज से ये जो पूरा पीरियड है 7 महीने का, जिसमें 4 लेवल से आप गुजरोगे, यानी कि राहु का 4 लेवल से गुजरना, ये आपकी किस्मत तो बदलेगा, किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी भरपूर चेंजेस का होना। और माजी में 60-70 ने जो आपका नुकसान किया है, उसकी भरपाई करते हुए, उसको रिपेयर मोड में लाते हुए नजर आओगे। यानी जहाँ जहाँ आपको लव लाइफ के अंदर, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके कारोबार में, आपके करियर में, आपके ऑनलाइन बिजनेस में, आपके वालदेन के साथ रिलेशंस में, अपने फैमिली के रिलेशंस में, हर जगह जो प्रॉब्लम्स आपको हुए वो रिजॉल्व होते हुए काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए आपको महसूस होंगे। 16 मार्च 2025 तक आपकी ज़िंदगी में बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन किस्म के वाक़यात होने जा रहे हैं, यानी ऐसे जिनके बारे में आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं की होगी, आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। उन जराए से पैसा आना या वो चीजें बदल जाना, ऐसा आपको मुमकिन नजर आएगा। राहु का आपके थर्ड हाउस में गेम चेंजर ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि ट्रांजिट तो ऑलरेडी है, लेकिन ये जो नए नक्षत्र पे जा रहा है शनि के, ये गेम चेंजर ट्रांजिट माना जाएगा। हर लिहाज से बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाता नजर आएगा। आपके थर्ड हाउस में राहु ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चल रही मुश्किलात का हल करना अब आपके लिए पॉसिबल होता हुआ खास तौर पे इन 7 महीनों में नजर आएगा। आपके थर्ड हाउस में राहु का ये कॉम्बिनेशन, एक तो इसके कॉन्टेक्ट में आने वाले जितने भी हाउसेस है उसको यूं कहने की एनर्जाइज करता हुआ, या मिस्टीरियस एनर्जी उसके अंदर पैदा होना, उन हाउसेस का भरपूर फायदा देना, आपको इस काबिल बनाना कि आप इतने क्रिएटिव हो जाओगे, इतने इनोवेटिव हो जाओगे, हर लिहाज से अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाओगे, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। याद रखिएगा, ये जो वीडियो आप देखोगे ये मून साइन के हिसाब से देखोगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, वो ज्यादातर 90% लोग सन साइन से देख रहे होते तो उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता।
बहरहाल आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप मून साइन से निकाल सकते हो या सन साइन। इन शॉर्ट आप गूगल पे जाके लिखोगे, जैसे कि आप मून साइन कैलकुलेटर के नाम से अगर आप लिखोगे, सर्च करोगे, तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट नज़र आएंगी जहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी अपनी पैदाइश की तारीख, अपना टाइम ऑफ बर्थ यानी अपने पैदाइश का टाइम, जिस टाइम आप पैदा हुए थे, और अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी आप जिस जगह पैदा हुए थे, जैसे फ़र्ज़ करें आप कराची में पैदा हुए, या आप लाहौर में, या आप बम्बई में, मुंबई में, या फिर कोई और शहर में पैदा हुए, तो उसका नाम लिखते ही यानी आपको जो जवाब आएगा, जो आपको एक ज़ोडिक साइन बता दिया जाएगा, यानी लियो है फॉर एग्जांपल, या फिर आपको कैप्रिकॉर्न बताया जा रहा है, तो ये आपका मून साइन होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो मतलब आप जो भी सन साइन निकाल लो, तो सन साइन के साथ मून साइन डिफरेंट आए। यानी जैसे मेरा है, तो मेरा अगर मैं स्कॉर्पियन, मेरा अगर सन साइन है, तो लेट्स सपोज अगर लियो मेरा मून साइन है, तो फिर मैं मून साइन के हिसाब से देखूंगा वीडियो को। फिर मैं ये कैप्रिकॉर्नियन वाली वीडियो नहीं देखूंगा, फिर मैं लियो वाली वीडियो देखूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि राहु का ऑन होना यानी किस तरह से राहु नए नक्षत्र पे मुझे फ़ायदा देगा, और वो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको जो जो उसमें प्रेडिक्शंस बताई वो एज इट इज़ होते हुए नजर आएंगी। इसलिए कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, अपना मून साइन मालूम कर लें। इसके बाद एक वीडियो आने वाली है मून साइन कैलकुलेटर के हवाले से, कि मून साइन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और कैसे मालूम किया जा सकता है कि कौन सा ज़ोडिक साइन आपके मून साइन के हवाले से। इस पे एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली, वो ज़रूर देखिएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मून साइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस वीडियो को मून साइन से आप देख सकोगे। इस वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप करना बड़ी मालूमात से आपको महरूम कर देगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जब लेवल्स की हम बात करेंगे वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने फॉरवर्ड करके तो देख लिया है, अब पिछला सारा ऐसा छोड़ के आ गए, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जब मैं पहला चरण में चौथा पहले लेवल में चौथा चरण बोलूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या बता रहे हैं, कि पहला चरण तो बोल रहे हैं, साथ चौथा चरण बोल रहे हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेवल्स और चरण का आपस में कनेक्टिविटी क्या है। इसलिए पूरा वीडियो को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हम जैसे आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट लेवल के हवाले से, तो फर्स्ट लेवल आपका अभी से लेके, यानी कि जैसे आज 2 सितंबर है, तो 2 सितंबर से अगर आप काउंट करें, अगर आपने 1 सितंबर से देखना शुरू किया तो आपको 1 सितंबर से नजर आएगा, लेकिन 2 सितंबर से 8 सितंबर बड़ा छोटा सा हिस्सा है। यानी ये इसमें जो जो प्रेडिक्शंस की जाएंगी, ये काफ़ी लोगों को होते हुए, काफ़ी कैप्रिकॉर्नियंस ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, ये चीज़ें होते हुए इन्होंने देख ली होंगी, क्योंकि ये लंबे अरसे से चल रहा है। लेकिन इसके अंदर जो अभी कुछ दिन बाकी हैं, उसकी प्रेडिक्शन हम जो बताएंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको होते हुए भी नजर आएंगी, और उसको एज इट इज़ आप उसको प्रेडिक्शन कर सकोगे। अगर मून साइन से आपने देखा है, सन साइन से काफ़ी चीज़ें गलत भी होंगी, काफ़ी चीज़ें अधूरे रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्यों ऐसा बताया गया, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें होंगी अगर आप सन साइन से देख रहे हो। जैसे मेरा स्कॉर्पियो सन साइन है, अगर मेरा जैसे लेट्स सपोज लियो अगर मून साइन है, तो मैं अपने मून साइन से लियो वाली वीडियो देखूंगा, तो मुझे समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होते हुए मेरी लाइफ में नजर आएंगी। इसका जो पहला लेवल है, काफ़ी नाजुक मोड़ पे आपको लेके आया होगा, इसमें मुश्किलात ज़्यादा होंगी, एहतियातें भी, और कहने का मतलब कि ये अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, अभी जो हालात आपके साथ हो रहे हैं कैप्रिकॉर्नियंस के साथ, बड़े ही तनाव का शिकार, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का होना, परेशानियों का होना, अपने मामलात को अटकते हुए देखना, या काम बनते बनते बिगड़ जाना, इस तरह के मामलात बहुत इस लेवल में खास तौर पे होते हुए नजर आ रहे होंगे। अब इसके हिसाब से अगर फर्स्ट लेवल की बात करूं, तो राहु आपके चौथे चरण में रहेंगे, और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है, और जिस ज़ोडिक साइन में इवेंट होगा वो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब को माना जाता है। यानी स्कॉर्पियो आपके जिस घर में होगा, उस घर के हिसाब से आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। और खुशकिस्मती से वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो आपके 11th हाउस में पड़ता है। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपकी ख्वाहिशात, अपने मैनिफेस्टेशन को सच होते हुए देखोगे। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। इसमें हाईएस्ट प्रॉफिट भी यकीनन आपने या तो वसूल किया होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिला होगा, चाहे ऑनलाइन बिजनेस, चाहे करियर या कारोबार, या किसी भी तरीके से कमीशन बेस्ड जॉब, या इस तरह से, या ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग, या इस तरह के काम में, यानी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉफिट आपको इस ड्यूरेशन में ज़रूर मिला होगा। तो कहने का मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए नजर आओगे। डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले कैप्रिकॉर्नियंस भी इसका भरपूर फायदा हासिल करेंगे, अच्छा पैसा कमाते नजर आएंगे। यहाँ पर आपकी 11th हाउस में मिस्टीरियस एनर्जी का पैदा होना, उसका सुपर एक्टिवेट होना, यानी भरपूर तरीके से उसकी क्वालिटीज का आपको फल देना, फायदा देना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अगर आप मून साइन से देखते हो, तो यकीनन आप इसकी प्रेडिक्शन दोगे, यानी आप इस कमेंट को वेरीफाई करोगे कि ये वाकई में आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल हुई हैं। कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी जो आपने की होगी, औलाद के हवाले से, अपने काम के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से, अपने पैसों के मामलात के हवाले से, बैरन मुल्क जाने के हवाले से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी हुई होगी, जिसकी आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करोगे, या आने वाले इस 8 सितंबर तक आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए आप लोग देखोगे। अब चूंकि मंगल यहाँ पे केमिस्ट्री के हिसाब से मैच नहीं करता, मंगल यानी मार्स, ये आपके 11th हाउस के अंदर, यानी आपके जो ख्वाहिशात का घर है, आपके हाईएस्ट इनकम
प्रॉफिट का घर है। इसके अंदर तोड़ फोड़ का होना, यानी इसके अंदर फ्लक्चुएशंस का आना, कभी प्रॉफिट बहुत होगा, कभी नहीं होगा, कभी रुक जाएगा, या ख्वाहिशात की तकमील होते होते रुक जाना, या उसके अंदर कुछ कमी पेशी रह जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं, जो कि मंगल यानी मार्स की वजह से, इसकी इन्वॉल्वमेंट, इसका रूलिंग लॉर्ड होना इस नक्षत्र के अंदर, खासतौर पे इस चरण के अंदर, यानी फोर्थ चरण का जो ये रूलिंग लॉर्ड माना जाता है मार्स, इसकी वजह से थोड़े से फ्लक्चुएशंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इस कॉम्बिनेशन के अंदर, जो इस चरण के अंदर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि मंगल मार्स के हवाले से और राहु के हवाले से, तो यहाँ पर अचानक से दौलत मिलने के चांसेस भी बनेंगे। अचानक से कोई प्रॉफिट का बढ़ना या नुकसान होने के भी हो सकते हैं, एहतियात रखिएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसे लेके बैंक से निकल रहे हो या एटीएम से निकल रहे हो, या कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करा रहे हो, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहे हो, तो इनके अंदर गड़बड़ी होना, या तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे, या कोई ना कोई गड़बड़ होना ये भी मुमकिन बन सकता है। यहाँ पे जो लोग, जो कैप्रिकॉर्नियंस लोन लेके बैठे हैं, उनका उसका जो प्रीमियम अदा करना या उसके जो इंटरेस्ट भरना, वो भी भारी पड़ रहा होगा। यानी कोई अपने इंस्टॉलमेंट में कोई बाइक ली है, गाड़ी ली है, कोई सामान लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट भरना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होगा इस खास लेवल के अंदर। इस लेवल को सही तरीके से पार करने के लिए सूर्य शम्स, सूर्य नाथ, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, ये 4 सूरतों को तर्जुमे के साथ पढ़ना, और साथ साथ जो है वो गरीबों को खाना खिलाना, खास तौर पे जो मुस्तहिकीन है, उनको एक वक्त का खाना भी नसीब मुश्किल से होता है, तो उनके घर खाना पहुंचाने, किसी तरह उनकी माली मदद कर देना, ये भरपूर तरीके से इस चीज़ से आपको निकालता नजर आएगा, आपके राहु को स्ट्रॉन्ग करता हुआ, और इन हालात में काफ़ी हद तक इस लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। अब जो दूसरा लेवल है वो पहले लेवल से कई गुना बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी पैसों के मामला सुधरते हुए सेकंड लेवल में, जिसमें राहु थर्ड चरण में, तीसरे चरण में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली ग्रोथ का मिलना, फाइनेंशियली माजी में जो लॉसेस हैं उनको रिकवर करना, या यूँ कह लें कि फाइनेंशियल गेन्स करते हुए नजर आना, अच्छा पैसा कमाते नजर आना, इस लेवल में मुमकिन होता नजर आएगा। इसकी ड्यूरेशन लिख लें, पहले वाले की तो आप लिख चुके हैं, लेकिन दूसरे वाले की ड्यूरेशन लिख लें। ये है 8 सितंबर 2024 से लेकर 10 नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024 तक इसका ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें ये सारी चीज़ें होते हुए एज इट इज़, अगर आप मून साइन से देखते हो आपको नजर आएगी, यानी सारी चीज़ें फाइनेंशियली हम जो जो बता रहे हैं, जो एहतियात बता रहे हैं, इसको नोट कर लें। इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र यानी कि वीनस को माना जाता है, और इसका जो जिस ज़ोडिक साइन में ये सारा इवेंट होगा वो तुला यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान के अंदर होता हुआ आपको नजर आएगा। अब सोने पे सुहागा ये कि तुला राशि यानी लिब्रा, जिसके अंदर ये सारा इवेंट होगा सेकंड लेवल का, वो आपके 10वें घर में पड़ता है। आपका 10वां घर एक्टिवेट या उसमें मिस्टीरियस एनर्जी का पैदा होना, आपके जॉब के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपके प्रमोशंस, आपके बोनसेस, अलाउंसेस के हवाले से, आपकी तरक्की के हवाले से बहुत कुछ तेज़ी से होता हुआ नजर आएगा, यानी बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। इस ड्यूरेशन में खास तौर पे याद रखिएगा कि अपनी जॉब के हवाले से बड़े बड़े चांसेस का मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपके बड़े प्रमोशंस के युग बनना, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, अपने पसंद की फील्ड में काम करना, आपकी ख्वाहिशात जो जॉब के हवाले से उनका पूरा होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर या अपने जॉब के हवाले से सुनते आप लोग नजर आओगे। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या नौकरी पेशा या जॉब वगैरह करते हैं, या जॉब नहीं भी जॉबलेस है, तो जॉब मिलने के इस ड्यूरेशन में चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ओवरसीज हैं या लोकल है, अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो तो अच्छी जॉब का मिलना, आपकी पसंद की जॉब का मिलना और अपने पसंद के डिपार्टमेंट में काम करना, ऐसा भी मुमकिन होता नजर आएगा। हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी जॉब के हवाले से सुनते आप लोग नजर आओगे। आपको मुश्किलात का हल मिलना शुरू हो जाएगा, आप सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे और पूरी तरह से कामयाबी की तरफ जाते हुए नजर आओगे। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो वहां पे आपकी लेग पुलिंग हो रही थी, पॉलिटिक्स में घसीटा जा रहा था, आपके खिलाफ साजिशें हो रही थी, सियासत हो रही थी, इससे बाहर आते हुए आप नजर आओगे। आपके दुश्मन जो ये सब कर रहे थे, या बॉसेस से लड़ाई झगड़ा करवाना, या आपकी सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनना, या आपके प्रमोशंस में डिले करवाने वाले दुश्मन, ये आपके कंट्रोल में आते हुए आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस खास लेवल के अंदर सेकंड लेवल में आपके बॉसेस का, आपके सीनियर्स का सपोर्ट, आपके कोलीग्स का साथ देना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, यानी आपका इन्वायरमेंट भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, इन्वायरमेंट बेहतर होता हुआ पहले से आपको नजर आएगा। और राहु का थर्ड हाउस पे रहना काफी हद तक आपकी नई जॉब का लगने का चांस ये बहुत ज्यादा इस लेवल में बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितने भी कारोबार करने वाले कैप्रिकॉर्नियंस है, तो अपने कारोबार में अच्छा वक्त देखना, अपने कारोबार से अच्छा पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके जो कोवर्कर्स या वर्कर्स, आपके जो अंडर में जो लोग काम करते हैं, उनके साथ अच्छा तालमेल बनना, एक केमिस्ट्री अच्छी बनना और कारोबार का अच्छा फल देना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा भी इस लेवल के अंदर आपको नजर आएगा। ये लेवल बड़ा जबरदस्त जाने वाला है, और हर लिहाज से करियर, कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस, जमीनी जायदाद, बैरून मुल्क से अगर जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ जॉब कारोबार करते हैं, या फिर उससे जुड़ा कोई
आईटी सेक्टर का, कंप्यूटर का, या फ्रीलांसर यूट्यूबर है, या फिर वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे, किसी भी तरह से कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं बैरन मुल्क से, वहाँ भी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई गवर्नमेंट का काम अटका हुआ है, कोई टैक्सेशन के हवाले से आप परेशान हो, टैक्स के बिलों के हवाले से, या कोई भी इस तरह के कोई अधूरे काम है, उसका निपट जाना, उसका मुकम्मल होना है, ऐसा भी इस लेवल में नजर आएगा। इस ड्यूरेशन के अंदर, इस लेवल के अंदर जो भी चेंजेस या जो भी तब्दीलियां आप अपने कारोबार के अंदर करोगे, उसका भरपूर तरीके से फल देना, फायदा देना ऐसा मुमकिन बनेगा। बड़े बड़े फायदे उठाते आप नजर आओ। आपकी बिजनेस में हाईएस्ट ग्रोथ का होना, यानी ग्रोथ होगी और प्रॉफिट का भी बढ़ता हुआ आप लोग देखोगे। यहाँ तक कि वो कारोबार जो बंद होने के दहाने पे खड़े, यानी जिनको बंद करने का आप सोच रहे हो, या आप जो है बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हो, आप इसको खत्म करना चाह रहे हो, अब आप इससे परेशान हो, ऐसे कारोबार भी आपको ट्रैक पे आते हुए नजर आएंगे, यानी कि अच्छा प्रॉफिट देते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी रिलेशंस में जो कड़वाहट है, किसी भी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, या आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपका जो अच्छा बिहेवियर इस ड्यूरेशन में रहेगा, इस ड्यूरेशन में आपका गुस्सा कम आना, अपने आप को कंट्रोलेबल मामलात में रखना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आओगे, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन वगैरह नहीं रहेगा, तो इस वजह से भी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको सॉल्व करते नजर आओगे। और अपने मैरिड लाइफ के अंदर भी बेहतर मामलात होते हुए आपको नजर आएंगे। इस लेवल को बेहतर करने के लिए, ये लेवल वैसे ही बड़ा बेस्ट जाने वाला है, यानी बहुत ही पावरफुल किस्म का लेवल रहेगा, आपके लिए बड़े चेंजेस का जो है बाइस बनेगा। और इसको और बेहतर करने के लिए आपको सूर्य शम्स, सूर्य नाज, सूर्य फलक, सूर्य इखलास की तिलावत करना तर्जुमे के साथ, अपने घर में कुल नाम का फ्रेम का लगाना, जिसमें कुल से शुरू होने वाली सूरतें लिखी होंगी, विजिबल एरिया में लगाना ताकि सबकी नज़र पड़े, ये भी काफ़ी बेहतरी लेकर आएगा। और मगरिब के वक्त लोबान का या अगरबत्ती का धुआं घर में देना, खास तौर पे जहां बैठते हो उन एरियाज में, सिटिंग रूम हो गया, आपका रूम हो गया, या फिर दूसरे लॉन वगैरह हो गया, वहां पे देना, ये काफ़ी हद तक आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को निकालता हुआ नजर आएगा, और काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें होते हुए आपको नजर आएंगी। इसके अलावा मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, नमाज की पाबंदी करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अच्छे काम करना, एक नंबर काम करना, ये भी काफ़ी बड़े चेंजेस लाएगा। ये सेकंड लेवल देने वाला लेवल रहेगा, यानी कि इसमें मौज मस्ती में रहना, घूमना फिरना, चलें ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए करें, लेकिन हद से ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया करना गेमिंग के अंदर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, इसके अंदर टाइम देना, गेमिंग के अंदर, यानी दोस्तों में घूमना फिरना, अपना वक्त ज़ाया करना, और अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी ना करना, अपने कारोबार, अपनी जॉब के लिए कुछ भी ना करना, ये आपको बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा सेंसिबली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे, जो मसाइल है उनका हल तलाश करने में जाओगे, उतना ही फ़ायदा इस लेवल का होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब अगर इसके तीसरे लेवल की बात करें, यानी कि इस ट्रांजिट के तीसरे लेवल में, जो कि 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा, इसके अलावा 12 जनवरी 2025, याद रखिएगा 12 जनवरी 2025 तक का ये लेवल है, इसको लिख के रख लें। ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने के लिए तो काम आएगा, लेकिन इसमें चीजें होते हुए आप लोग देखोगे एज इट इज। ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं मून साइन से अगर आप देख रहे हो, तो भरपूर तरीके से ये प्रेडिक्शन सही होते हुए आपको नजर आएगी। अब इस दूसरे लेवल का जो रूलिंग, यानी सेकंड लेवल का रूलिंग लॉर्ड, वो बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, और विर्गो यानी विर्गो के अंदर ये इवेंट होता हुआ, ये वो ज़ोडिक साइन है जिसके अंदर ये सारा इवेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। और देखें, जिस विर्गो के लिए हम कहते थे कि किस्मत इसका साथ देती नजर आएगी, चिपकते हुए इसके फेविकॉल या एल्फी की तरह चिपकी हुई इसके साथ, वो ही विर्गो 9th हाउस के अंदर मौजूद है, यानी आपके 9th हाउस जो है वो उसके अंदर ये ज़ोडिक साइन रहेगा। इस वजह से 9th हाउस का फायदा आपको मिलना, आपकी किस्मत का पूरी तरह से आप पे मेहरबान रहना, यानी कैप्रिकॉर्नियंस को काफ़ी हद तक अपनी किस्मत का साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस बना हुआ है, कोई मुकदमात के अंदर आप उलझे हुए, कोई इस तरह के प्रॉब्लम है, तो मुकदमात का आपके फेवर में होना ऐसा मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से कानूनी पेचीदगियों से निकलते हुए नजर आएंगे। प्लस ये कि कोई नया फैसला करना, कोई नई जॉब की तरफ जाना, या नया कारोबार शुरू करने का सोचना, बैरून मुल्क जाना, या फिर शादी का सोचना, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के हवाले से को प्लानिंग करना, ये सब भी बड़ा सूदबंद रहेगा। और कोई भी बड़ा फैसला करना आपको फ़ायदा इसीलिए देगा कि किस्मत पूरी तरह से आप पे मेहरबान रहेगी, खासतौर पे इस ड्यूरेशन के अंदर, जो कि आपका थर्ड लेवल कहलाएगा। इसके अंदर भरपूर तरीके से आप लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आओगे। आपकी किस्मत के घर में मिस्टीरियस एनर्जीज का पैदा होना, यानी आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करना, आपके 9th हाउस से भरपूर फायदा उठाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। याद रखिएगा, ये लेवल वो लेवल होगा जिसमें 60-70 का जोर पूरी तरह टूटता हुआ महसूस होगा, यानी जाती हुई 60-70 तो वैसे ही नवाजिशात आप पे बरसाएगी, लेकिन साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि 60-70 आप पे टल गई है, या उसकी जो मुश्किलात, जो टेंशन, डिप्रेशन आप पे था, जो परेशानी आपके साथ हो रही थी, जो मुश्किलात, जो रास्ते में रुकावटों का होना, प्रॉब्लम्स का आना, वो दूर होते हुए आपको महसूस होगी।
इवन इस दौरान में इस लेवल के अंदर लव मैरिजेस का करना ये भी कामयाब रहेगा, और प्लस ये कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ का बेहतरीन देखना, आपके तमाम मामलात ज़िंदगी का उरूज पे रहना, अपने करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, यानी बेहतरीन लेवल्स के अंदर से ये लेवल्स करार पाएगा। इसके सॉल्यूशन के तौर पे जो घर में खवातीन होती हैं वो घर में जर्दा या कोई मीठी चीज़ बना के अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी, अपने इर्द गिर्द की जो छोटी बच्चियां होती हैं, छोटे छोटी यानी कि छोटी उम्र की बच्चियां, यानी कि 2-3 साल 5 साल, जो खाना खा सकें ऐसे, यानी कि 10 साल के बच्चे या बच्चियां हैं, इनको घर में बुला के खाना खिलाना, ये भी काफ़ी सवाब का काम रहेगा, और काफ़ी इससे भी आप बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में, और ख़ास तौर पे आपका राहु स्ट्रांग होगा, और इस थर्ड लेवल के अंदर भी भरपूर फ़ायदा उठाते आप लोग नज़र आओगे। और साथ साथ जैसे हमने कहा, कुल नाम का फ्रेम लगाना घर में और उसको देखना, या आते जाते लोगों की नज़र पड़े ऐसी जगह पे कुल नाम का फ्रेम लगाना जिसमें कुल से शुरू होने वाली सूरतें लिखी होती हैं, तो ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देगा इस लेवल के अंदर। और गरीबों की मदद करना, कबूतरों को दाना देना, ज्वार भिगो के देना, ये भी भरपूर फ़ायदा देगा। आपकी कोई दुकान है तो उसके बाहर कोई कूलर नस्ब कर देना, कोई कूलर लगा देना, या आते जाते कोई मज़दूर है, कोई जाता हुआ कोई शख्स जिसको पानी की तलब है, धूप में गर्मी में प्यासा है, उसको पानी की तलब मिल रही और उसको पानी आपके कूलर से मिल जाए, तो उससे उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो काफ़ी हद तक इस लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, राहु को स्ट्रॉन्ग करेगा, और काफ़ी हद तक आप इस नक्षत्र के अंदर भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे, और ख़ास तौर पे इस तीसरे लेवल के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आओगे। अब हम बात करेंगे इस ट्रांजिट के चौथे लेवल के हवाले से, जिसमें पहले चरण के अंदर राहु आ जाएंगे। ये 12 जनवरी 2025 को शुरू हो जाएगा, और इसका सिलसिला रहेगा 16 मार्च 2025, यानी 16 मार्च 2025 को ये खत्म हो जाएगा। इसका जो रूलिंग लॉर्ड है, तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह यानी सूरज, सन को माना जाता है, और जहां ये सारा इवेंट होगा वो सिंह राशि यानी लियो, बब्बर शेरों का घर माना जाता है, यानी कि ये जॉडिक साइन जो है वो लियो का होगा, जिसके अंदर ये सारा इवेंट होता हुआ आप लोग देखोगे। और ये जो सिंह है लियो, ये आपके 8वें घर में पड़ता है। 8वां घर आपके बड़ी परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का घर। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस सीख के पैसे कमाने का घर। अकल्ट साइंसेस यानी कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह, इसको सीख के, और प्लस ये कि 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा कोई भी काम आप करते हैं उससे भरपूर पैसे कमाने के भी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इस ड्यूरेशन के अंदर थोड़ा थकावट ज़्यादा रहेगी, आप बहुत थके थके से, थोड़ी एनर्जी लूज करते हुए भी महसूस किए जाओगे। लेकिन ट्रांजिट के इस हिस्से में, चौथे लेवल, आखिरी लेवल में, आपका कोई बड़ा काम बनता हुआ नजर आएगा। कोई ऐसा काम जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये भी हो सकता है, ऐसा कोई काम बनने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम जो लंबे अरसे से आपको परेशान करी, थोड़ी सी कोशिश करने का उससे सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यानी कि आप उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। उन प्रॉब्लम्स के अंदर बॉसेस से कोई रंजिश हुई हुई है, या वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा, या लव लाइफ से कोई मसला चल रहा है, या किसी रिलेशन के हवाले से आप परेशान हो, कोई और बात है, माँ बाप के साथ कोई इशू चल रहा है, तो थोड़ा सा बात कर लेने से, आपस में गुफ्तगू कर लेने से काफ़ी हद तक मामला सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। किसी भी किस्म के मुकदमात या कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, यानी मुकदमात या कोई इस तरह के इश्यूज हैं वो आपके फेवर में होते हुए आपको नजर आएंगे। अब हम सॉल्यूशंस ओवरऑल बता रहे हैं, यानी कि इन चारों लेवल्स के लिए जो भी सॉल्यूशंस हमने बताया उसमें कुछ एडिशंस आप कर सकते हो। जैसे कि आपके मोहल्ले में, आपके घर के बाहर कोई साफ सफाई वाले आते हैं, जिसे हम जमादार वगैरह कहते हैं, तो ऐसे लोग जो सफाई करते हैं कॉलोनी या मोहल्ले के अंदर, इनको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए, या कोई घर में सूखी रोटी भी पड़ी है वो इनको दिया जाए, या कुछ कोई मदद कर दी जाए पैसों के, तो उनकी दुआ से भी काफ़ी बड़े बदलाव आप लोग देखोगे। परिंदों को, कबूतरों को दाना देना, ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदा देगा। प्लस ये कि अगर आप किसी भी तरह से कुल नाम का फ्रेम अपने घर के बाहर या अपने घर के अंदर लगाते हैं, बाहर की बात तो नहीं लेकिन अंदर लगाते हैं, विजिबल एरिया में जहाँ पे नज़र पड़े, तो कुल नाम से शुरू होने वाले सूरतों को लगाना, ये काफ़ी हद तक आपके घर से नेगेटिव एनर्जी तो निकालेगा, लेकिन आते जाते इसको देखना आपके ईमान में भी इजाफा करेगा, और हर लिहाज से पॉजिटिव चीज़ें आपके घर में लाते हुए नजर आएगी। प्लस ये कि छोटी बच्चियों को, जैसे हमने कहा कि आपकी कॉलोनी में या आपके एरिया में छोटी बच्चियां होती हैं, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, इन बच्चों को मीठा खिलाना या खाना खिलाना, जर्दा, खीर, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इससे भी आपको दुआएं मिलेगी, और काफ़ी हद तक आपका राहु स्ट्रांग होगा, और ये पूरे 4 लेवल्स भरपूर तरीके से फ़ायदा देते हुए आपको नजर आएंगे। मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना ख़ास तौर पे, और 4 से 5 मॉर्निंग में इबादत बंदगी करना, कोशिश करके उठने की कोशिश करें। मैं अलार्म लगाता हूँ 4 से 5 में, मेरी आंख ऑटोमेटिकली खुल जाती। बाज़ औक़ात ज़्यादातर ऑटोमेटिक से मुराद है कि अलार्म बाद में बजता है, पहले आंख खुल जाती है, तो ये एक हैबिट बन जाती है, आप खुद ब खुद उठ जाओगे जब आप सुबह उठने की कोशिश करोगे। 5 मिनट से शुरू करें और 1 घंटे तक लेके जाएं, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा। या अल्लाह या अल्लाह, बस ये रटन करना है, जैसे बैठ सकते हो, पैर फैला के बैठना है,
या फिर पैरों के ऊपर चढ़ा के, जिस तरह उसको क्या कहते हैं, फोल्ड करके जैसे आप बैठते हो, या कुर्सी पे बैठ के, या पलंग के ऊपर बैठ के, कहीं पर भी इस इबादत को की जा सकती है। ये आपका और खुदा के दरमियान एक कांटेक्ट बनाता है, एक कनेक्टिविटी बनाता है, जो काफ़ी हद तक आपके सैयारे तो स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन आपकी किस्मत को भी बदलता नजर आएगा। तो कोशिश करें इसको करने की, इंशाल्लाह आप लोग फ़ायदा उठाओगे। और कमेंट्स में बहुत ज़रूरी, कमेंट्स ज़रूर बताइएगा जब ये लेवल्स ओवर हो जाए। और अगर आप मून साइन से देख रहे हो तो आपके कमेंट्स पॉजिटिव आएंगे। अगर आपका ज़ोडिक साइन ही गलत आपने डिटेक्ट किया है, तो फिर सन साइन से देख रहे हो या किसी और तरीके से, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। ये नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये कि प्रिडिक्शन आप गलत सुनोगे और फिर उसकी कमेंट्स भी गलत आएंगे। कोशिश करें मून साइन से, जो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो मून साइन कैसे देखते हैं इसके ऊपर आएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।